नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। बीजेपी के तरफ से एक बहुत बड़ा खुलासा आ चुका है कि गवाहों को लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है कि एक लॉबी है जो काम कर रही है जमानत दिलवाने के लिए ठेका लेकर के, और उसको लेकर के बीजेपी ने दावा किया है कि इसमें हो सकता है कि अरबों का घोटाला हो। क्योंकि जिस तरीके से दावा किया जाता है कि आप भ्रष्टाचारी हैं और वो जानता भी है कि ये भ्रष्टाचारिता में लिप्त है, फिर भी आपको जमानत दिलवाने के लिए हम दलील तैयार कर रहे हैं और कोर्ट में जाकर के जज साहब के सामने उनको मूर्ख बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बड़े तबके में लोग हैं, और इसलिए बीजेपी की तरफ से दावा है कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। और देखिए, जो गवाह है इसमें, उसको भी भड़काने की कोशिश करी जाती है, उसको भी मिसलीड किया जाता है, उसको भी मिसगाइड किया जाता है। तो उन गवाहों को पकड़ के जब इनकी पूरी पोलपट्टी खोली जाएगी तो इनका पूरा सच जो है वो भांडाफोड़ हो जाएगा। आपको पता है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक को लेकर के अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में लड़ रहे हैं, और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर के भी पूरी तरीके से कोर्ट में जो है वो दलीलें पेश कर रहे हैं। लेकिन जमानत भले नहीं मिल रहा दोनों तरफ से, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है दोनों बड़े नेता, क्या ऐसे हालात में क्या बात सामने आएंगी? इससे अगर ये दावा जो किया जा रहा बीजेपी की तरफ से कि अगर सच में वो भ्रष्टाचारिता में लिप्त हैं और वो साबित हो जाते हैं, तो क्या कांग्रेस से इनको निलंबित किया जाएगा? ये तमाम सवाल जो हैं वो सोशल मीडिया पे खड़े हो रहे हैं। अब देखिए, जो दोस्तों बड़ी अपडेट जो आ रही है वो ये है कि जो लंदन बनाने की बात आम आदमी पार्टी कर रही थी, और ये लंदन का एक नमूना आपको हमने दिखा दिया। ये देखिए, लंदन है, दिल्ली का लंदन, और इसकी कुछ झांकी आपको ये भी दिखाता हूं। ये देखिए किस तरीके से बच्चे जो हैं वो किस तरीके से बारिश में भीग करके, और सड़कों पे किस तरीके से पानी जमा हुआ है। ये हालात जो है, ये वरदान कौन दे सकता है? ये वरदान सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को ही मिला है। ये ऐसी हालात जो दिल्ली की कर रखी है, इसमें पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी की लापरवाही साफ तौर पे दिखती है। अब देखिए, यहां पर वीरेंद्र सचदेवा जी का एक बड़ा स्टेटमेंट आता है कि आम आदमी पार्टी नेता निराश है क्योंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक का जेल से जमानत मधुमेह के आधार पर अभियान सफल नहीं हो रहा है, इसलिए आम आदमी पार्टी के नेता निराश हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक की जमानत याचिका 29 जुलाई को कोर्ट में आएगी और पूरी आम आदमी पार्टी को गंभीर मधुमेह रोगी और राजनीतिक कैदी बता करके जनमत को प्रभावित करने के लिए प्रेस मीट आयोजित कर रहा है। जबकि कोर्ट को प्रभावित करने के लिए इंडिया अलायंस ने 30 जुलाई को एक प्रदर्शन की घोषणा की है। अब सवाल ये उठता है कि ये सारे लोग कितना भी नीचे गिरने को तैयार हैं, ये जज को भी टारगेट करने को तैयार है, जज के ऊपर भी सवाल खड़े करने को तैयार हैं, लेकिन खुद के ऊपर जो आरोप लग रहा है वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अब यहां पर देखिए, यहां पे वीरेंद्र सचदेवा जी एक और बड़ा खुलासा करते हैं कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने नालों की सफाई के नाम पर बड़ा घोटाला किया है। देखिए, ये घोटाला छोटा मोटा घोटाला नहीं है, अरबों का घोटाला है। ये वीरेंद्र सचदेवा जी ने पूरी तरीके से दावा किया है। और देखिए, ये सफाई के नाम पर अगर कोई घोटाला करे तो सोच लीजिए कितने शर्म की बात है। और देखिए, आम आदमी पार्टी की नाकामी, लोगों को नहीं मिल रहा पीने का पानी, ये अब पूरी तरीके से दिल्ली की जनता सड़कों पे आकर के आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक्शन ले रही है। ये देखिए, एमसीडी में आम आदमी पार्टी है, लेकिन दिल्ली का गंदगी से बुरा जो हाल हो रहा है, देखिए, जिस गौ माता का हम दूध पीते हैं, जिससे हमको शक्ति मिलती है, उस गौ माता को किस तरीके से कचरे के ढेर में वो खड़ी हैं, और जहां पे घास फूस खाना चाहिए वहां पर कचड़े खा रही हैं। तो जो ये शरीर में आएगा दोस्तों, इससे क्या असर पड़ेगा? तमाम लोग जो दूध पीते हैं गौ माता का, अब देख लीजिए, ये अरविंद केजरीवाल की नाकामी नहीं तो और क्या है, ये आम आदमी पार्टी की नाकामयाबी नहीं तो और क्या है। ये बीमारी को नहीं उत्पन्न कर रही है। ये तमाम जितने भी गाय हैं, ये तमाम कचरों में जिस तरीके से ये जा करके वो कचरे खा रहे हैं, इससे कितनी बीमारी पनपेगी, इसका क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है आम आदमी पार्टी इस बारे में? लेकिन सिर्फ और सिर्फ
झूठ और भांडाफोड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरों के ऊपर आरोप लगाना ये बहुत ही आसान होता है। ये देखिए फोटो दोस्तों, फोटो देख करके आपको साफ तौर पे पता चल रहा होगा कि कितनी लाचार और असहज महसूस कर रही है गौ माता, और इस तरह का माहौल क्रिएट करने की पूरी जो लापरवाही है वो आम आदमी पार्टी की है। अब देखिए जरा जनता ने क्या कहा है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार पूरी तरीके से फेल है, इसलिए हमें अब नहीं चाहिए आम आदमी पार्टी के संयोजक। मतलब अब दिल्ली की जनता ये बात कह रही है पूरी तरीके से। अब एक बड़ा खुलासा वीरेंद्र सचदेवा जी ने कर दिया है। इस खुलासे के बाद से पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी सदमे में। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा खुलासा वीरेंद्र सचदेवा जी ने कैसे कर दिया। देखिए कोविड काल में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है दोस्तों, और सत्येंद्र जैन की भूमिका की जांच हो, इस मामले में वीरेंद्र सचदेवा जी ने बड़ी टिप्पणी कर दी है। और इसमें देखिए अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील भी पूरी तरीके से फेल हो जाएंगे। और देखिए अगर सत्येंद्र जैन को लेकर के बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है वीरेंद्र सचदेवा जी ने, तो इसको भी बचाने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो खड़े हो जाएंगे। तो इसीलिए ये बात कही जा रही है कि आखिर ऐसा क्यों बार बार अभिषेक मनु सिंघवी ही तमाम भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, कवर अप करने के लिए ही ये क्यों सामने आ जाते हैं। देखिए वीरेंद्र सचदेवा जी कहते हैं कि अस्पताल में पीडब्ल्यूडी के माध्यम से 200 करोड़ रुपए का घोटाला होने के बारे में मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री को जानकारी अवश्य होगी। इस कारण एसीबी को 200 करोड़ रुपए के घोटाले में सत्येंद्र जैन की भूमिका की जांच करनी चाहिए। इसके अलावा कोविड काल के दौरान दिल्ली सरकार के कामकाज की सीबीआई जांच भी जरूरी हो गई है। यानी ये एक बहुत बड़ा आरोप है वीरेंद्र सचदेवा जी की तरफ से, और इस आरोप के बाद से आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा। और आम आदमी पार्टी सरकार का क्या होगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा। ये कोई 1 करोड़ 2 करोड़ की बात नहीं हो रही है दोस्तों, अरबों रुपए के घोटाले के बारे में ये बात हो रही है। ये बहुत बड़ा खुलासा वीरेंद्र सचदेवा जी का है। अब देखिए वीरेंद्र सचदेवा जी आगे ये भी कहते हैं कि दिल्ली में जल भराव की स्थिति बहुत भयावह है। लगातार हम देख रहे हैं कि थोड़ी बारिश में पानी भर जाता है। पहले भी बारिश होती थी लेकिन पानी 1-2 घंटे में निकल जाता था, लेकिन अब अगर 10-12 घंटे जल भराव हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने नालों की सफाई के नाम पर कितना बड़ा घोटाला किया है। केजरीवाल सरकार के 3 विभाग, जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी और एमसीडी का काम इन नालों की सफाई करना था, लेकिन तीनों ने मिलकर नालों की सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार किया। और केजरीवाल में नैतिकता नाम की कोई चीज है तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ये इस्तीफे की मांग वीरेंद्र सचदेवा जी ने पूरी तरीके से अंततः कह दिया और कहा कि अब इस्तीफा दो, नहीं तो जो हालात दिल्ली की हो रखी है इसका सजा तुम्हें बहुत ही बुरे तरीके से भुगतना होगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी खबर आ रही है नरेंद्र मोदी जी को लेकर के, जो आम आदमी पार्टी हमेशा स्टेटमेंट देती है नरेंद्र मोदी जी को लेकर के, जो प्रतिक्रिया देती है, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाती है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी ने कहा है कि 6 दशक के बाद कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरे टर्म में आया। प्रधानमंत्री किसी राजनीति दल का नहीं है, प्रधानमंत्री को सदन का नेता कहा जाता है, प्रधानमंत्री देश का है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री एक पार्टी का है, वो बीजेपी का है। ये पूरी तरीके से गलत साबित हो गया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ये बात कह करके पूरे विरोधी और विपक्षियों के मुंह पे तमाचा लगा दिया। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।